नमस्कार दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण विषय जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को समझेंगे। यह टॉपिक सीटेट, बीएड और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। पियाजे का मानना था कि बच्चे बड़ों की तरह सोचते हैं, बस उनकी सोच का तरीका अलग होगा। उन्होंने कहा था, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, जो दुनिया के बारे में अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पियाजे के सिद्धांत के 4 मुख्य शब्दों और विकास के 4 चरणों को बहुत ही आसान और व्यवहारिक उदाहरणों के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले 4 की टर्म्स को समझते हैं। स्कीमा। स्कीमा का मतलब है हमारे दिमाग में मौजूद ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट्स या फाइलें। जब बच्चा पैदा होता है तो वह अपने आसपास की चीज़ों की एक छवि दिमाग में बनाता है। उदाहरण, एक बच्चे ने पहली बार एक बिल्ली देखी, उसके दिमाग में एक स्कीमा बन गया। 4 पैर, 2 कान, 1 पूंछ और म्याऊं म्याऊं करने वाला जीव बिल्ली है। फिर है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को सीधे जोड़ लेता है तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। उदाहरण, उसी बच्चे ने अगले दिन एक सफ़ेद कुत्ता देखा। कुत्ते के भी 4 पैर और 1 पूंछ थी। बच्चे ने अपनी पुरानी बिल्ली वाली फाइल स्कीमा का इस्तेमाल किया और चिल्लाया, देखो बिल्ली। उसने कुत्ते को भी बिल्ली समझ लिया। फिर है समायोजन, एकोमोडेशन। जब बच्चे को पता चलता है कि उसकी पुरानी जानकारी काम नहीं कर रही और वह अपने पुराने स्कीमा में बदलाव, मॉडिफाई करता है तो उसे समायोजन कहते हैं। उदाहरण, जब कुत्ते ने भौंकना शुरू किया तो बच्चे की मम्मी ने कहा, बेटा यह बिल्ली नहीं कुत्ता है। अब बच्चे ने अपने दिमाग की फाइल को बदला और एक नया स्कीमा बनाया कि हर 4 पैर वाला जानवर बिल्ली नहीं होता, भौंकने वाला कुत्ता होता है। नेक्स्ट है साम्य धारण, संतुलन, इक्विलिब्रेशन। यह आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। जब बच्चा पुरानी और नई जानकारी के बीच का अंतर समझ जाता है तो उसका दिमाग शांत यानी संतुलन, इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ जाता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे मुख्य हिस्से पर, पियाजे की 4 स्टेजेस। पियाजे का मानना था कि हर बच्चा इन 4 चरणों से होकर ही गुजरता है, कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। स्टेज 1, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, उम्र 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इस उम्र में बच्चा बोल नहीं सकता, वह अपनी इंद्रियों, सेंसेस जैसे देखना, सुनना, छूना और स्वाद लेने के जरिए दुनिया को समझता है। मुख्य विशेषता है इसकी वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। शुरुआत में 6 महीने के बच्चे के सामने से अगर आप खिलौना छुपा दें तो वह सोचता है कि खिलौना गायब हो गया है, उसके लिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है। लेकिन 10 से 12 महीने का होते होते उसे समझ में आ जाता है कि वस्तु छुपाई गई है, वह खत्म नहीं हुई। वह चादर हटाकर खिलौना ढूंढने लगता है। इसे ही वस्तु स्थायित्व कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेज 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो उम्र 2 से 7 ईयर तक चलती है। यह स्कूल जाने से पहले की उम्र है। इसे पियाजे ने प्री ऑपरेशनल इसलिए कहा क्योंकि बच्चा भी मानसिक संक्रियाएं, लॉजिक नहीं लगा पाता। इस स्टेज में 3 बड़ी बातें होती हैं। सबसे पहली है अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा सोचता है कि जो उसे पसंद है वह पूरी दुनिया को पसंद है। अगर उसे कार्टून देखना है तो वह सोचेगा पापा को भी कार्टून ही देखना है, दूसरों का नज़रिया नहीं समझ पाता। नेक्स्ट है जीववाद, एनिमिज्म। बच्चे को लगता है कि निर्जीव चीज़ों में भी जान है। अगर वह फर्श पर गिर जाए तो फर्श को मारने पर वह खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है फर्श को भी चोट लगी। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी एंड लैक ऑफ कंजर्वेशन। बच्चे को 3 + 2 = 5 कैसे हुआ ये तो पता है, लेकिन 5 - 3 = 2 कैसे हुआ ये वो पता नहीं लगा पाता। इसी स्टेज में बच्चा पानी से बर्फ़ तो बनता हुआ देख सकता है, लेकिन वह इस पूरी प्रक्रिया को अपने दिमाग में पीछे नहीं ले जा पाता। इसी तरह अगर आप चौड़े गिलास का दूध एक लंबे गिलास में डाल दें तो वह लंबे गिलास को चुनेगा क्योंकि वह सिर्फ ऊंचाई देख पा रहा है, मात्रा नहीं। स्टेज 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उम्र 7 से 11 वर्ष। इसे लॉजिकल स्टेज की शुरुआत कह सकते हैं। अब बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन केवल उन चीज़ों पर
जो उसके सामने मूर्त, कंक्रीट, फिजिकल रूप से मौजूद हों। मुख्य बदलाव है इसमें, अब बच्चे के अंदर पलटावीपन, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। वह समझ जाता है कि बर्फ़ से पानी और पानी से दोबारा बर्फ़ बन सकती है। वह चीज़ों को उनके आकार, वज़न और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग अलग करना सीख जाता है। अब वह ग्लास वाले जाल में नहीं फंसता। उसे पता है कि पानी की मात्रा दोनों में बराबर है। अब है स्टेज 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उम्र 11 से 12 वर्ष से वयस्क होने तक। यह पियाजे के सिद्धांत की आखिरी और सबसे उच्चतम अवस्था है। यहाँ बच्चा अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है। जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं, वह उनके बारे में भी कल्पना कर सकता है, जैसे ब्रह्मांड, भविष्य या जटिल गणितीय समीकरण। इस स्टेज में बच्चे के अंदर निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाता है। वह वैज्ञानिकों की तरह हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाना और समस्याओं के कई संभावित समाधान ढूंढना सीख जाता है। तो दोस्तों, यह थी जीन पियाजे की पूरी थ्योरी। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम, सीटेट, टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें, पियाजे ने विकास को डिसकंटिन्यूअस, असतत माना है, क्योंकि उन्होंने इसे अलग अलग चरणों में बांटा है। दूसरा, उन्होंने बच्चे की बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जैविक परिपक्वता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। उनके अनुसार पहले विकास होता है, फिर अधिगम, लर्निंग होती है। पियाजे की इस थ्योरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक ऐसा माहौल देना चाहिए जहाँ वे खुद प्रयोग करके सीख सकें। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस और कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।